नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने कैवल स्टडी सेंटर जो कम में ऑनलाइन और ऑफलाइन अच्छा दोनों पढ़ाए। तो आज हमारा पता है कि श्रीकांत सर जो कि आपको जीके पढ़ाते हैं उनका तबीयत खराब हो गया था, इसीलिए हमारा क्या हुआ जीके क्लास कैंसिल हुआ। तो उसका रिप्लेसमेंट के लिए मैं आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर आया हूँ। पता है कि आपको अभी हम लोग मैथ का हमारा मेंस्ट्रुएशन पढ़ाई कर रहे थे हम लोग अभी आपका, तो मेंस्ट्रुएशन जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं आपका उसी मेंस एक मिनट रुक जाइए थोड़ा, मुझे भी मेरा साउंड आ रहा है। चलिए, हमारा कमेंट सेक्शन ऑन हो गया। वेरी गुड इवनिंग, सुबह संध्या सर जी, वेरी शुभ संध्या। सचिन आकरा, रश्मिता दत्ता, ओरिजिन रश्मिता और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पता है आज बहुत कम बच्चे जुड़ेंगे हमारे साथ, खैर कोई दिक्कत नहीं, जितने भी जुड़ेंगे हम लोग लाइव क्लास करेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। देखिए हम लोग हमारे एक मेंस्ट्रुएशन का 2D चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसमें ट्रायंगल्स पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हम लोग आपका ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग क्या किए थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल स्टार्ट किए थे। हमारा क्या स्टार्ट किया था हम लोग आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग स्टार्ट किए थे। तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में कुछ क्वेश्चन बच गया था, एक दो क्वेश्चन, मैं उसको आज बोर्ड में लिख कर कराऊंगा, हमारा टाइपिंग नहीं हुआ है। मुकेश टोपो, वेरी गुड इवनिंग मुकेश टोपो जी, वेलकम है आपका कैवल स्टडी सेंटर जो कम में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अच्छा पढ़ाए। तो सारे बच्चे रेडी है, एक बार यस लिख दीजिए कि सारे बच्चे अगर रेडी है। तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ, कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे मिलेगा, कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे मिलेगा। आज हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे आपका राइट एंगल ट्रायंगल खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ। इवनिंग का समय है, मज़ेदार मौसम है, बारिश तूफान आंधी। यहाँ सवेरे से लाइन नहीं था, अभी अभी जस्ट लाइन आया है। रश्मिता दत्ता जुड़ चुकी है, हमारा राउरकेला में अभी अभी लाइन आया है। अच्छा समय पे लाइन आया कि क्लास आपका हो पाया सवेरे से लाइन नहीं था हम लोग का। चलिए देखिए, तो देखिए हाँ वेरी गुड, देखिए आ गया सभी का यस 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 आ गया। चलिए बहुत ही बढ़िया, कितने बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हाँ चलिए, बहुत कम बच्चे जुड़े हैं बट हम कोशिश करेंगे कि और भी बच्चे हमारे साथ में जुड़े सब कोई। देखिए तो हमारा जो क्वेश्चन लिखा गया, देखिए कि इन द गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, मतलब कि ये जो ट्रायंगल है हमारा ए और बी सी, क्या है ए बी सी। या देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन में ही ये फिगर दिया हुआ है। वेरी गुड इवनिंग रूपाली कुमारी शर्मा, वेरी गुड इवनिंग। देखिए ये जो क्वेश्चन में ही ये फिगर आपका बना हुआ है, ऐसे दिया हुआ है आपका, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि इन द गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो कि ए बी सी है, ठीक है। लिखा कि रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर सर्कल, इसके अंदर जो आपका ईच ये क्या, ये सर्कल है, ये क्या गोल, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है बेटा मेरा, ये सर्कल है। हाँ सर जी, मेंस्ट्रुएशन क्लास में तूफान आ रहा है, बहुत ही राउरकेला भुवनेश्वर, सही बात है जी, क्या करें अब, आ तो जा रहा है अब तो कुछ भी करना पड़ेगा देखिए भुवनेश्वर से ओरिजिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं आपको पता होगा, जो ओरिजिन गरनाइक हैं ये भुवनेश्वर में रहते हैं, हमारा ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करते हैं आपका। देखिए तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है आपका कि रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर सर्कल, क्या है आपका, रेडियस ऑफ ईच स्मॉलर सर्कल क्या दिया, ये जो स्मॉल स्मॉल सर्कल ना बेटा, इसका जो रेडियस क्या बोलते हैं उसको, रेडियस जो दिया हुआ है, हाँ मेंस्ट्रुएशन चैप्टर के नाम तूफान दे दो ओरिजिन। चलिए बहुत ही बढ़िया, दे दीजिए। तो इसका जो आपका रेडियस दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा मुझसे कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ए बी सी। तो पेरीमीटर क्या हो, देखिए ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब कि इसका जो साइड यहाँ पर होगा, जो साइड यहाँ, वो साइड क्या सेम है। तो मुझे क्या निकालना है अल्टीमेटली, ध्यान समझिएगा, मुझे जो निकालना है एक्चुअली में 3 इंटू ए निकालना है। क्या निकालना है बेटा, 3 इंटू ए निकालना है। अब अगर ध्यान से अगर हम देखेंगे, आपका ध्यान दीजिएगा आपका, कि जो भी मेरा आंसर होगा उसमें क्या, मेरा 3 का मल्टीपल, देखिए यहाँ पर 3 मल्टीपल दिख रहा है, क्योंकि मेरा आंसर क्या होगा, 3 इंटू साइड, मतलब 3 यहाँ पर दिखता है, 3 यहाँ पर दिखता है, 3 यहाँ दिखता है। क्या यहाँ 3 दिखता है बेटा, नहीं दिखता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी तो पहले कैंसिल, बट इनको देख के तो हम बता नहीं सकते। आपका आ रहा बात समझ में ना, ठीक है। चलो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना मैं आपको समझाऊंगा प्यार से। देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इधर में ये जो डायग्राम मैं बड़ा बनाऊंगा यहाँ, ठीक है। देखिए मेरा डायग्राम बहुत ख़राब है, तो मैं इसको कोशिश करूंगा अच्छा बनाने का, अगर ख़राब बन जाए तो माफ़ करना थोड़ा। देखिए आपका, अगर मान लीजिए ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये थोड़ा सा बेंड हो जाए, रुको रुको थोड़ा सीधा करना दो इसको आपका। ठीक है देखिए आपका, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि यहाँ पे हमारा 3 ठो क्या दिया, सर्कल बना हुआ। चलिए हम लोग बनाते हैं 3 ठो यहाँ पे प्यारा सा सर्कल। ये सर्कल बेटा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, हाँ देखो अभी कैसे बनेगा आपका, इधर वाला एक्टो बनेगा, ठीक है। देखो फिर देखो यहाँ से आपका 2 सर्कल बना हुआ ऐसा करके हमारा, और यहाँ भी बना हुआ 2 सर्कल ऐसा करके, और एक सर्कल बना हुआ यहाँ पे ऐसा करके।
वो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान समझना। सर TNQ ब्रो, थैंक यू ब्रो, हाँ चलिए उनको थैंक यू बोल दिया। देखिए तो क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है, ध्यान समझिएगा कि ये जो ट्रायंगल देखिए आपका किसी भी एक, अगर ये मान लीजिए सर्कल है, इसका रेडियस हम किसको बोलते हैं, जो केंद्र बिंदु, जो सेंटर से जो लाइन अगर टाना गया आपका सरकमफेरेंस के ऊपर में, इसको बोलते हैं क्या बेटा हम लोग, रेडियस बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया। देखिए तो मान लीजिए अगर इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, इसका सेंटर यहाँ पर है, ये सारा सर्कल का आपका एरिया क्या होगा, सेम, इनका आपका रेडियस क्या होगा, सेम। ठीक है, देखिए तो अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे यहाँ से जोड़ा, यहाँ से मैं यहाँ जोड़ा, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, फिर मैं यहाँ से इसको जोड़ दिया, कितना हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर, फिर देखिए इसको मैं यहाँ जोड़ा, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, इसको मैं यहाँ जोड़ दिया, क्या हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर। ध्यान समझना इस बात को पूरा प्यार से। देखिए मैं क्या किया हूँ यहाँ पर, ये वाला जगह पे, ये मेरा सेंटर से मैं यहाँ लाइन ड्रॉप किया, ये सेंटर से यहाँ किया, ये सेंटर से, देखिए वो क्या बोला है कि इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, ग्रेट वेलकम अगेन, चलिए बहुत वेलकम। देखिए इनका मुझे अगर ये साइड मालूम चल जाए या कोई भी साइड मालूम चल जाए, हम उसका आराम से निकाल सकते हैं आपका आंसर। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है मेरा 5, वो बोला ना कि इसका जो आपका देखिए रेडियस कितना दिया है मुझे 5 सेंटीमीटर, क्या दिया बेटा मेरे को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉप करेंगे यहाँ पर ऐसा करके, और या फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉप करेंगे ऐसा करके, बात आपका सेम है। ठीक है, देखिए और यहाँ से एक लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉप करूँगा और यहाँ से मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉप करूँगा, ध्यान समझना इस बात को, पूरा का पूरा प्यार से समझना। देखिए अगर एक सर्कल है मेरा, मैं लाइन यहाँ ड्रॉप करूँ या फिर मैं यहाँ ड्रॉप करूँ, इस लाइन का लंबाई क्या होगा आपका, सेम सेम होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से मेरा ये कितना 5, 10, 15, 20, मतलब कि मेरा जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है, ये क्या निकल गया मेरा 20 सेंटीमीटर, ये क्या निकल गया बेटा मेरा 20 सेंटीमीटर निकल गया। मुझे क्या करना है, सिंपली आपका ये वाला जो लेंथ है मेरा, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मुझे निकालना है। और ये लेंथ कैसे निकलेगा, देखो इस लेंथ को मैं यहाँ पर नीचे में अलग से बनाऊंगा, इस वाला डायग्राम को मैं यहाँ बनाऊँ। देखिए ध्यान समझिएगा कि ये जो डायग्राम है ऐसे करके आपका यहाँ पर, यहाँ नहीं, कहाँ बनाया आपको, देखिए यहाँ बनाते इधर में, आपको इधर में ध्यान समझना। देखो आपका अगर मान लीजिए मैं कोना वाला सर्कल को ऐसा करके ले लिया, ये मेरा डायग्राम है, इसको मैं इस कोना में टच किया यहाँ पर, आपका ये जो गया आपका इधर में, इधर से जो आया ना ऐसे करके आपका ये सर्कल आपका इधर में, देखिए ऐसा करके ये जो कोना वाला सर्कल है आपका, इधर में ये सर्कल बना हुआ है आपका जैसे करके, और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉप किया ऐसे करके। ध्यान समझना, मुझे यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, देखिए मुझे यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पता है। देखिए यहाँ से जितना लंबाई इधर होगा उतना ही लंबाई इधर हो, क्योंकि एक सिमेट्री फिगर है। क्या बेटा आपका, एक तो आपका ट्रेपेजियम नहीं होगा बाबा, ये क्या एक सिमेट्री फिगर है। देखिए तो क्योंकि यहाँ से टाना गया तो इसका लेंथ कितना होगा मेरा 5 होगा। मैं अगर इस लेंथ को निकाल पाऊँ कितना होगा, तो आराम से निकल जाएगा। देखिए ध्यान समझिए, क्योंकि देखिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर ये वाला मेरा है अगर आपका, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से जो लाइन, देखिए हमारा अगर ये सर्कल है ऐसा करके सेंटर, ये क्या है सेंटर, अगर मैं लाइन यहाँ ड्रॉप करूँगा ऐसा करके ना, मैं क्या ड्रॉप करूँगा आपका लाइन, देखिए तो ये क्या करेगा, जो हमारा एंगल यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एंगल होता है, ध्यान समझिएगा, हमारा जो एंगल कितना होता है 60 डिग्री ना, उस एंगल को आधा आधा कर देगा 30-30। तो हमारा जो एंगल यहाँ पे क्या हो गया आपका 30, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 30, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमारा ये थ्योरम है कि अगर सेंटर से मैं अगर सरकमफेरेंस पे एक लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है हमारा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि टेंजेंट है, क्या आपका एक टेंजेंट है, पढ़ेंगे डिटेल में पूरा। तो मुझे इसका लेंथ क्या निकल गया 5, ये कितना है मेरा 9, राइट एंगल मतलब क्या हो गया मेरा 90 डिग्री हो गया हम लोग का। ये वाला एंगल कितना मेरा 30 डिग्री, तो ये क्या हो गया मेरा आपका 60 डिग्री हो गया मेरा। अब यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग। देखिए ध्यान से, मैं इस ट्रायंगल को बाहर लेके आओ। देखिए ये जो ट्रायंगल मेरा ऐसा करके यहाँ बनाया आपका ऐसा करके, मुझे ये लेंथ चाहिए। देखिए मेरा ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये कितना हो गया मेरा 60 डिग्री, और ये कितना हो गया मेरा 90 डिग्री। मुझे इसका लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, मुझे चाहिए ये वाला लेंथ। ये क्या होगा मेरा हाइपोटेनस, ये क्या होगा बेटा मेरा हाइपोटेनस। तो मुझे पता है कि देखिए अगर ये मेरा थीटा है तो ये सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस। अगर ये मैं थीटा लूँगा तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा मेरा आपका बेस। ध्यान दीजिए, अगर एक ट्रायंगल ऐसे करके मैं बना, ध्यान समझना कि अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया आपका, अगर ये 90 डिग्री है, रुको, अगर मैं एक ट्रायंगल बना दिया, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है, अगर मैं इसको थीटा मानूंगा, देखिए तो ये हो जाएगा मेरा P, ये क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा मेरा आपका बेस, क्या होगा मेरा बेस। ये तो मेरा हाइपोटेनस ओके है, ठीक है।
मतलब कि थीटा का सामने वाला, जो थीटा का जिसको थीटा मानूंगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बचेगा हो जाएगा बेस। तो मुझे निकालना है ये वैल्यू, मैं मानूंगा इसको x, ये क्या है मेरा, यहाँ से यहाँ तक का मेरा ये वाला लंबाई है। ध्यान समझना इस बात को, ठीक है। देखो तो मुझे अगर ये निकालना है तो हमको पता है क्या कि टेन थीटा, क्या पता है मुझे, टेन थीटा क्या होता है मेरा p/b। तो थीटा का जगह में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, आपका लिखेंगे 30, क्या लिखेंगे 30, क्यों मैं इसको थीटा माना हो तो ये क्या होगा, ये p होगा, ये b होगा, ये p, ये होगा b, क्या होता है p/b, क्या होता है मेरा टेन थीटा होता है p/b, आप पढ़े होंगे टेन थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो क्या हो गया मेरा 5 बटा हो गया आपका x, ये हो गया मेरा 5 बटा x का वैल्यू। टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है आपको पता नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ 1/√3, क्या होता है आपका 1/√3 होता है, ध्यान समझना। तो क्या बचा, निकला 5/x, ये निकला। तो यहाँ से अगर मैं x का वैल्यू अगर निकालूंगा यहाँ पे क्या निकलेगा, x इक्वल टू निकलेगा 5√3, क्या निकलेगा 5√3। ये x क्या है मेरा, ये x मेरा क्या है, वेरी गुड इवनिंग पद्मालय जी। x क्या है मेरा, यहाँ से यहाँ तक लंबाई, ये कितना निकला मेरा 5√3 निकला। देखिए तो ये भी क्या होगा मेरा 5√3 होगा। तो अगर मुझसे आपसे पूरा टोटल ये जो हमारा ये है, ये हमारा b है, ये हमारा c है, पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे लेंथ पूछेगा तो लेंथ मेरा क्या होगा, देखिए 5√2 कितना हो गया 10√3, कितना हो गया मेरा 10√3 प्लस ये कितना है मेरा 20, ये क्या निकल गया बेटा मेरा, ये निकल गया मेरा a क्या होता है हमारा साइड, a क्या होता है हमारा साइड। मुझे पूछा है कि पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है मेरा 3 है, तो मेरे को क्या करना है यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया 3 से, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा 10√3 प्लस 20 हम लोग का हो गया। और क्योंकि यहाँ से देखिए 10 है, मैं 10 जब कॉमन ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो गया 3 × 10, तो ब्रैकेट से 10 कॉमन ले, यहाँ क्या बच गया आपका √3 प्लस यहाँ क्या बच गया 2। तो देखिए ये क्या होगा 2, 3 और 10 कितना होगा मेरा 30, क्या होगा मेरा आपका 30। तो आंसर क्या निकल गया देखिए हमारे पास में 30√3 प्लस 2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है हमारा ए में हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको अभी आइडिया नहीं है। दिव्या रंजना नायक वेरी वेलकम। इसीलिए आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। आंसर हमारा निकल गया ऑप्शन नंबर ए, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर निकल गया हमारा ये वाला। सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो फटाफट। हम लोगों ने क्या है कि ये हमारा डायग्राम दिया है क्वेश्चन में, वो बोला है कि अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका हर सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर मतलब क्या है, इसका जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सबको जोड़ेंगे, सबका सेम मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोगों ने क्या किया देखिए आपका, हाँ वेरी गुड इवनिंग दिव्यांका नायक, चलिए वेरी वेरी लिटिल आइंस्टाइन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देखिए तो हम लोग क्या किए, देखिए 5, 10, 15, 20 हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, तो ये हो गया 20। मुझे चाहिए ये डिस्टेंस, तो मैं क्या किया यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, जिसका लेंथ क्या हो गया आपका 5, और ये 90 डिग्री हो, क्योंकि ये क्या होगा हमारा 30, तो ये भी क्या होगा हमारा 30। इसलिए क्योंकि ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है हमारा हर एंगल क्या होता है हमारा 60, क्या होता है हमारा बेटा 60 डिग्री का होता है हमारा हर एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। सर बी होगा, अरे हाँ ऑप्शन बी होगा, सॉरी देखिए ऑप्शन ए नहीं, यहाँ पे 3 देखिए हमारा क्या निकला है 30√3 प्लस 2, तो ऑप्शन बी होगा। वेरी गुड रूपाली, ऑप्शन हमारा बी होगा। वेरी गुड रूपाली, वेल ऑब्जर्व्ड। ऑप्शन क्या होगा हमारा बी होगा, बी। हाँ चलिए बहुत ही बढ़िया, रूपाली बोरी बी होगा, मुकेश बोरा बी होगा। तो सबको समझ में आया कि नहीं आया कि यहाँ पर क्या किया गया। यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, हम लोगों ने यहाँ पर थ्योरम लगा दिया। यहाँ पर क्या लगाया बेटा, यहाँ पे हम लोग आपका थ्योरम लगा दिए। सर 10:30 से और एक बार, चलिए बहुत ही बढ़िया, और एक बार करते हैं। देखिए मैं इसको पूरा हटा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपको और समझ में आ जाए। देखिए आपका देखिए हमारा जो इक्वेशन क्या निकला, देखिए हमारा जो एक्चुअली में ट्रायंगल कैसे निकला, हमारा ये ट्रायंगल निकला, ठीक है। ये निकला हमारा 30 डिग्री का, ये निकला हमारा 60 डिग्री, और ये तो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। ये तो हमारा हाइपोटेनस है, मुझे इसका लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, क्या दिया है 5। देखिए ये जो लंबाई है मेरा 5 है, मुझे ये निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मुझे पता है कि जो टेन थीटा क्या आपका टेन थीटा क्या होता है p/b, p मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए अगर मैं 10 इसको लूँगा, इसके सामने क्या है ये वाला लंबाई है, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये क्या हो गया आपका बेस, ठीक है। अगर मैं इसको थीटा लूँगा तो ये होगा क्या हमारा, इसको ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस। तो यहाँ पे 1060 लेंगे, 1060 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है।
तो हम लोग क्या किए, ये 10 30 ले लिए, तो 10 30 का मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से कि 10 30 डिग्री, ठीक है। और P बाई बी 10 30 के सामने क्या है, ये वाला लाइन है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, क्योंकि ये तो हमारा हाइपोटेनस है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। तो क्या हो गया हमारा ना 5 बटा हो गया x, और 10 जो 30 है 30 डिग्री, उसका वैल्यू होता है 1/√3। क्या होता है उसका वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू क्या हो गया 5 बटा x। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इतना होगा ओनली x, ये आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा यहाँ से क्या निकला, x का वैल्यू क्या निकल गया हमारा 5√3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारा जो 5√3 सेंटीमीटर निकला, मतलब मेरा जो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक का भी लंबाई सेम होगा, तो ये लिख दिए 5√3 5√3 कितना हो गया 10√3 और 20, तो क्या हो गया टोटल हमारा 20 प्लस 10√3 हमारा हो गया पूरा पूरा यहाँ से साइड ऑफ द ट्रायंगल हो गया। जब साइड हो गया ये हमारा, तो मुझे निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है उसका 3 गुना, हम क्या किए यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किए, देखिए 3 जब मल्टीप्लाई की ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए क्योंकि अंदर में यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, हम लोग क्या किए 10 कॉमन ले आए, जब बाहर 10 कॉमन आ गया 3 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 30 हो गया, ये √3 और 2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा बी हो गया। सबको समझ में आ गया, जल्दी से एक बार यस बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। चलो जल्दी एक बार यस बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो एक बार, सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो एक बार। सर 10 हाँ हो गया, चलिए और एक बार। हाँ नीरू नम्रता ऋषा सरकार जुड़ चुकी है हमारे साथ, जुलेथा दिव्यांगन, चलिए बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, सबको समझ में आएगा, जल्दी से यस बोलो। मैं हट जा रहा हूँ, देख लो स्क्रीन पर एक बार आप, सबको समझ में आया जल्दी से यस बोलो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, ठीक है। जो कल हम लोग, हाँ यस आ गया मुकेश टोपो का, बहुत ही वेलकम। जो हम लोग कल आपका पढ़ रहे थे ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसी का 2 क्वेश्चन बाकी था, मैं करवा रहा हूं, अभी पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल इसके बाद हम लोग। हाँ जुलेथा नीरू बहुत ही बढ़िया, चलिए यस यस सभी का यस आ गया। हाँ सचिन का भी यस, सबका यस आया, मतलब क्वेश्चन ओके। हम इसको अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखिए बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट था ये वाला, आपको आइडिया नहीं होगा इसके बारे में। जो भी रिलेवेंट चीज़ें है, जो भी रिलेवेंट चीज़ है हमारा जो एग्जाम में आ रहा है, हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए ओरिजिन भी बोल रहा, वेरी वेरी ओरिजिन। अब से अगर दिन को क्लास कैंसिल हो, रात तो क्लास करेंगे, ठीक है। अरे वाह, अनुराधा भी जुड़ चुकी है हमारे साथ बहुत दिनों के बाद। देखिए एक और ही बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन एसएससी में प्रीवियस ईयर आया था, मैं इस क्वेश्चन को बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमारा का एग्जाम में एसएससी में ये प्रीवियस ईयर ये आया था, कब आया था आपका 2019 में आया था, एसएससी सीजीएल मेंस और केट में आया था। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिए आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखिए आपका लिखा है कॉर्नर्स, लिखा कॉर्नर्स, देखिए कॉर्नर्स आर कट ऑफ, कॉर्नर्स आर cut off from an equilateral triangle, equilateral triangle क्या है आपका T है, क्या है आपका T, ठीक है। to produce a regular hexagon, to produce a regular hexagon, क्या बोलते हैं इसको, hexagon, to produce a regular hexagon h, क्या होंगे इसका वैल्यू होगा h, then ठीक है, then ratio of the area of, then ratio of the area of H to the area of T is, ठीक है। T is देखिए ऑप्शन में दे रहा हूं, यहां पर आपका ऑप्शन आ रहा है आपको 5:6, ऑप्शन बी 3:4,
3:4। ऑप्शन सी है आपका 4:5। ऑप्शन डी देखिए आपका क्या है 2:। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन आया था कैट CAT कैट 2019, कैट 2019 और SSC CGL मेंस में ये क्वेश्चन आया था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और उससे भी ज़्यादा आपका क्वेश्चन क्या है आपका इजी है। समझ में आ गया? चलो देखिए क्वेश्चन देखिए फटाफट, इसको कोशिश करिए सॉल्व करने का फटाफट। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉर्नर्स आर कट ऑफ फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल टी। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या है टी है, उसका मतलब टी दिया उसको, उसका कॉर्नर्स को काट के प्रोड्यूस किया गया एक रेगुलर हेक्सागन। तो आपको पता नहीं है रेगुलर हेक्सागन क्या होता है। हेक्सागन का मतलब क्या होता है, जिसका साइड छेद हो। क्या साइड छेद हो आपका। तो ध्यान देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये मेरा क्या है, अगर मेरा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान समझना। देखिए अगर ये मेरा क्या है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर मेरा ये वाला, ठीक है। अगर जब मैं इसका कॉर्नर्स कट करूंगा, देखिए तो मैं यहां से कट करूंगा ऐसा करके, यहां से कट करूंगा और मैं इसको यहां से ऐसा करके कट करूंगा। कट कर दिया, जब मैं इसको कट कर दूंगा तो होगा क्या, देखिए मेरा ये वाला पार्ट मेरा खत्म। देखिए ये पार्ट मेरा खत्म, मैं ऐसे बनाऊंगा फिर से, ये पार्ट मेरा खत्म हो जाएगा। तो खत्म करने के बाद में क्या बनेगा मेरा एक तो रेगुलर हेक्सागन। देखिए आपका एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, छह साइड बन गया। इसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर आपका, तो मैं फिर से इसको जोड़ दे रहा हूँ आपका, देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए तो होता क्या, देखिए जब मैं इसको कट कर दूँ, जब मैं इसको कट कर दिया ऐसा ऐसा करके, देखिए जब मैं इसको कट कर दिया ऐसा करके, कॉर्नर सारा कट कर दिया, तो ये क्या बना, इसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, चलिए मैं फिर से इसको जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान समझना आपको। बहुत ही बढ़िया 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 क्वेश्चन हमारा ये हो गया, हमारा A, B और C। देखिए जब मैं इसको कट कर दूंगा ध्यान से, तो मेरा क्या बचेगा, मेरा एक रेगुलर हेक्सागन बनेगा। यही बनेगा ना हमारे पास में, ना कुछ अलग बनेगा, यही बनेगा हमारे पास में। देखिए देखिए 1 2 3 4 5 6, मेरा क्या बनेगा, 6 साइड वाला को बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। अब देखिए होता क्या है कि जब अगर ये रेगुलर हेक्सागन है, तो मैं अगर इसको मिलाऊंगा, हर साइड को मिलाऊंगा ऐसे करके, आपका हर साइड को मिलाऊंगा, क्या मिलेगा, ऐसे मिला दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सब एक ट्रायंगल बनेगा, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बनेगा। तो याद रखिए एक रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक हेक्सागन क्या आता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है हमारा एक तो हेक्सागन। ठीक है, ध्यान समझना इधर में। तो मान लो कि यहाँ पर इसको अगर हम जोड़ देंगे ऐसे करके, जोड़ो इधर में ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6, अगर हम जोड़ देंगे इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये जो ट्रायंगल बनेगा ना, इस सब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा हम लोगों का, सेम सेम, सबका एरिया क्या होगा, सेम सेम। तो मान लो कि अगर हम मान लीजिए इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1, 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 1 2 3 4 5 6, सबका एरिया 1 हुआ। क्योंकि यहीं से कटा गया तो इसका एरिया भी क्या होगा आपका, सेम सेम, सबका एरिया क्या होगा आपका, सेम सेम होगा। तो ये क्या है हमारा टी, जो ट्रायंगल क्या था हमारा टी, और हेक्सागन क्या था हमारा एच, ये था हमारा एच। तो इसी से इसको जब काट के मैं इसको बनाऊंगा तो क्या बनेगा, 6 ठो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, जिसका एरिया क्या होगा, सेम सेम, जिसका एरिया क्या होगा आपका, सेम सेम, जिसका एरिया क्या होगा इधर में आपका, सेम सेम होगा। ध्यान समझना। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टी, टी मतलब क्या, हेक्सागन, मतलब क्या हो गया, हेक्सागन, हेक्सागन क्या हो गया हमारा H। और पूछा है मुझसे, क्या बोला है आपका, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है हमारा पास में, T दिया हुआ। इनका जो एरिया का मुझसे रेशियो पूछा है, ऑप्शन नंबर देखिए डी आ रहा है, एरिया का रेशियो पूछा है। तो एरिया का देखिए एक नहीं, हेक्सागन का एरिया का देखिए, मैं मान रहा हूँ सबका एरिया इक्वल इक्वल है, सबका एरिया इक्वल मतलब मैं मान लिया आपका 1 1। तो क्या देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल एरिया कितना हो गया मेरा 6। तो इसका एरिया कितना हो गया मेरा यहाँ पर 6। और देखिए अगर आपको ट्रायंगल का एरिया पूछे क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना एक तो ट्रायंगल हमारा 9 टो। तो ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया हमारा टोटल एरिया। पूछा है इसका रेशियो, तो रेशियो क्या होगा मेरा, आपको 3 से काटेंगे 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है हमारा, डी हमारा होगा आंसर। अरे बात समझ में, इजी क्वेश्चन था हम लोग का, एग्जाम में आया था आपका कैट 2019 SSC CGL मीन्स में वाला, ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ था वाला,
क्लियर है, सबको समझ में आ गया? इधर में ध्यान से इधर में देख लो, कुछ डाउट है? ऑप्शन नंबर डी, कुछ डाउट देखो, याद रखना कि एक ठो जो भी रेगुलर हेक्सागोन है, जो रेगुलर हेक्सागोन होगा उसमें क्या होता है कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ठो इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 ठो इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेके वाला आपका बनेगा। जब 6 ठो इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेके बनेगा तो सबका एरिया क्या होगा? सेम सेम। सबका एरिया क्या होगा? सेम सेम। क्योंकि ये ट्रायंगल से क्या होगा, इसका कॉर्नर्स को काटा गया, ये कॉर्नर्स, 2 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर से काटा गया है, तो क्या बनेगा आपका? रेगुलर हेक्सागोन बनेगा हम लोगों का। सबका एरिया क्या होगा? सेम। तो हम मान लीजिए कि एक ट्रायंगल का एरिया 1 है, तो सबका एरिया क्या हो गया? 1 1 1 1 1 हो गया। तो पूछा कि जो हेक्सागोन का एरिया कितना? 1 2 3 4 5 6, 6, और बोला है ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना रेशियो होगा? तो 6/9 रेशियो हम लोग का डायरेक्टली आंसर होगा। सबको समझ में आ गया? जल्दी से एक बार यस बोलो। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? सब आपका अगर ओके होगा तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका राइट एंगल ट्रायंगल। एसी बंद कर दिया ना? अरे पंखा तो ऑन है ना, सारा स्विच बंद करो। ठीक है ठीक है, ठीक। हाँ हाँ यस सर, मुकेश बोरा, यस सर। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगर यस है तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बताएगा? किसको डाउट है, समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बताओ। हाँ यस सर, ऋषा सरकार बोल रही है यस सर जी, बहुत ही बढ़िया। मतलब कि जो इक्विलेटर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमारा इक्विलेटर, सबका साइड सेम 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 है, तो जब हम साइड्स को काटेंगे ना, काटेंगे तो हम क्या होगा? एक हेक्सागन बनेगा, उसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। क्या बोलते हैं उसको? रेगुलर हेक्सागन। और एक रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है हमारा? 6 ठो इक्विलेटर ट्रायंगल को लेके बनता है हमारा हेक्सागन। तो मैं मान लिया सबका एरिया 1 1, तो सबका एरिया 1 1, जो ट्रायंगल काटेंगे ना ये भी क्या बनेगा? एक ठो हेक्सागन ही बनेगा। क्या बनेगा? एक ठो आपका ये भी एक ठो इक्विलेटर ट्रायंगल ही बनेगा, जिसका एरिया क्या होगा? सबका एरिया सेम 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 होगा आपका। क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग, चलो नेक्स्ट। हाँ यस, पूनम सविता का भी आ गया, वेरी गुड पूनम जी। और कोई? ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे थ्योरम। चलिए अब जो क्वेश्चन सब आएगा टाइपिंग वाला आपके आएगा, डायरेक्ट स्क्रीन पर आएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट। दिव्यांगना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए ये क्वेश्चन कैट में आया था आपका, अभी रिसेंटली वाला 2019 वाला कैट में आया था। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए तो अभी हेडिंग लगाइए आपका राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बढ़ाइए इसको? राइट एंगल ट्रायंगल, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी लगाइए राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल को हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? समकोण त्रिभुज। मतलब ऐसा ट्रायंगल या ऐसा त्रिभुज जिसमें एक ठो एंगल का डिग्री कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा बेटा मेरा? 90 डिग्री। देखिए मैं ट्रायंगल बना रहा हूं, यहां पर देखिएगा आपका, अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है मान लीजिए अगर, तो इसमें कंडीशन है कि हमारा एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया हमारा? 90 डिग्री, ठीक है? अब ये कुछ भी हो सकता है, हमको उसको बाद में उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो जो 90 डिग्री के सामने, जो 90 डिग्री के सामने आता है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हाइपोटेनस। और सिंबल क्या है हाइपोटेनस का? स्मॉल h, या अब स्मॉल, ये h का मतलब हाइट नहीं है, ये h का मतलब होता है हाइपोटेनस, ठीक है? देखिए तो इसके साथ जो यहाँ पे लगाओ, ये क्या हो गया हमारा? बेस। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा आधार। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आधार। देखिए ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण बोलते हैं, कर्ण। हिंदी में बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। मुझे हिंदी लिखने नहीं आ रहा ठीक से। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? और यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इसको? सिंबल देते हैं P, इसको देंगे सिंबल हम लोग आपका B। ये सिंबल क्या हो गया? B मतलब बेस। ये P मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे इसको हम लोगों? परपेंडिकुलर,
कुलर, और हिंदी में बोलते हैं लंबवत। क्या बोलेंगे? लंबवत बोलेंगे। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कि अगर एक ट्रायंगल है, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, कर्ना बोलेंगे। इसको नीचे वाला को बेस बोलेंगे, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। याद रखिएगा, जो परपेंडिकुलर है बेस आपस में बदल सकता है, ये हो सकता है बेस, ये हो सकता है परपेंडिकुलर, बट हाइपोटेनस नहीं बदल सकता आपका। ध्यान समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक ट्रायंगल ऐसा बना रहा हूँ, यहाँ ध्यान समझ, अगर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अगर आपको यहाँ पे देखिए कि अगर ये मेरा 90 डिग्री है, क्या अगर ये मेरा 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होगा? मेरा हाइपोटेनस। क्या होगा? मेरा हाइपोटेनस। और एक साइड क्या हो गया? हमारा बेस, और एक साइड क्या हो गया? हमारा परपेंडिकुलर। या तो फिर इधर बेस इधर परपेंडिकुलर, कुछ भी हमारा हो सकता है। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है हमारा? ठीक है, चलिए। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज लगता है हमारा, देखिए यहाँ पर क्या एक चीज लगता है, यहाँ पर लगता है हमारा एक चीज आपका जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा उसको? पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यहाँ पर लिखिए पाइथागोरस थ्योरम, PHY ना, PHY, पाइथागोरस का स्पेलिंग देखो तो चेक करो, PHY ना PYH, पाइथा ना PY पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस जो थ्योरम हमारा ये क्या कहता है, समझ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हमारा जो ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस, अगर मेरे जो हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का मैं जब स्क्वायर निकालूंगा ट्रायंगल में तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का इक्वल होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का इक्वल होगा। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है हम लोगों का। हाँ, PY पाइथागोरस, ठीक लिखा ना, पाइथागोरस। चलिए ROAS ना, ROUS, पाइथागोRAS, चलिए RAS लिख देते हैं मैं भी। चलिए स्पेलिंग बोलता है हमारा पाइथागोरस। ठीक है, देखिए तो यहाँ से अगर मान लीजिए आपको निकालना है P, अगर आपको निकालना है सपोज मान लीजिए P, तो अगर मुझे निकालना है यहाँ से P परपेंडिकुलर, तो P निकाला मैं क्या करूँगा? मैं H के साथ में इसको उधर माइनस करूँगा। क्या करूँगा? देखिए यहाँ पर हमारा है H², और ये P क्या होगा जाके वहाँ पे हम लोगों का आपका B जो हमारा उधर जाकर माइनस होगा, तो ऐसे निकल गया हमारा P²। ठीक है, अगर कोई बच्चा बोलेगा मुझे सर B निकालना है, तो B भी ऐसे ही नहीं निकाल सकते कि B² क्या होगा हमारा? H के साथ में P² जाकर माइनस होगा आपका। देखिए H के साथ में हमारा P² जाके आपका माइनस हो जाएगा हम लोग का। ये हमारा है जनरल फॉर्मूला ऑफ दी, हाँ ये क्या हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ दी पाइथागोरस, जो कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल अभी हम लोग आपका पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारा लॉजिक वगैरह है, सब चीज़ को हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, आपका टेंशन नहीं लो। मैं देख लेता हूँ क्या क्या और आपको पढ़ाना है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंडीशन, यहाँ तक हमारा सब ओके हो गया, सबकी नोट कर लिया। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपका क्या करना है हम लोग उनको। यहाँ तक सबका ओके है ना? ठीक है, देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए अभी देखिए मान लीजिए अगर इसको हटाते हैं यहाँ पर, देखिए अब देखिए इसका मतलब ये होता है हमारा जब पाइथागोरस आएगा इसमें आता है हमारा ट्रिपलेट। क्या आता है बेटा हम लोग यहाँ पे आता है ट्रिपलेट। क्या आता है हमारा यहाँ पे? ट्रिपलेट। देखिए ट्रिपलेट का मतलब ये होता है, देखिए ध्यान से, ट्रिपलेट मतलब जैसे कि मान लीजिए मैं ले लिया कि 3, 4 और 5। क्या लिया मैं बेटा? मैं 3, 4 में अगर 5 ले लिया, इसके मतलब क्या होता है कि अगर हमारा एक साइड 3 है एक साइड 4 है तो सबसे बड़ा वाला क्या होगा हमारा? हाइप करना होगा। देखिए क्योंकि जब मैं इसको फॉर्मूला में पुट करूंगा तो क्या पुट करूंगा कि देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि H का स्क्वायर इक्वल टू P² परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। H कितना है? 5 का स्क्वायर 25। देखिए P कितना है मेरा? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस B कितना है मेरा? 4 का स्क्वायर होगा 16। तो देखिए कितना हो गया? 9 और 16 कितना होता है हमारा? 25। इक्वल हो गया हम लोग का ना। तो ऐसा वाला नंबर्स को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रिपलेट। कुछ मैं ट्रिपलेट दे रहा हूँ, आपको उस ट्रिपलेट को नोट कर लो। चलो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट दूंगा, उसको नोट करना, कुछ याद करना पड़ेगा। ट्रिपलेट याद कर लेंगे ना तो क्या होगा आपका? सुविधा हो जाएगा आपको क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए। चलिए लिखिए, जैसे कि मैं लिख दिया आपको यहाँ पे 3, 4, 5, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे ना सारा का सारा आपका सेम निकलेगा। 5, 12, 15, देखिए 5, 12, ये सारा क्या आपका ट्रिपलेट है आपका ये वाला। 8, 15, 17, फिर देखिए क्या होगा आपका इधर में मैं लिख रहा हूँ आपका यहाँ पर, देखिए 8,
15, 17, फिर देखिए 7, 24, ये सब क्या है मेरा ट्रिपलेट सब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। कुछ और लिख देते जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया आपको यहाँ पर आपका 9, 40 एंड 41, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि रेगुलर एग्जाम्स में आपका गिर रहा है। जैसे कि मैं 11 लिख दिया, 60 लिख दिया, 61 लिख दिया आपका, था समझ में आ रहा, ठीक है। फिर मैं लिखा 20, 21, फिर लिखा मैं यहाँ पे 29, बहुत सारा आपका यहाँ पे लिखना है। देखिए 12, 35, 37, देखिए 12, 35, 37, ये सब एग्जाम में रेगुलर आ रहा है। देखिए जैसे आपका आएगा 16, 63, ये सब ना एग्जाम में रेगुलर आपका आता है, इसलिए मैं इस सब चीज़ों को लिख दे रहा आपका। फिर देखिए यहाँ लिखता हूँ आपका 28, ठीक है, लिखिए यहाँ पर 28, 45, देखिए 28, 45 और 53। ये जो 28, 45, 53 को लेके आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में 2020 और 21 में धूम क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है आपका? 6, 8, 10। हाँ नीलेश, अरे 6, 8, 10 मतलब इसमें दो, देखिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 6, 8, 10। देखिए इस नंबर में किसी भी नंबर, देखिए अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से कितना हो गया? 6, 8, 10, वो भी हमारा ट्रिपलेट होगा, वो भी हमारा ट्रिपलेट ही होगा हमारा, ठीक है। बात सही बोले, वो भी हमारा ट्रिपलेट होगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिखा हूँ। तो इसको आई होप आप सब नोट कर लिए होंगे, इसको बढ़िया से एकदम पूरा क्लियर है ना, सबको समझ में आ गया चीज़। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पर आता है हमारा कंडीशन। क्या आता है हमारा यहाँ पर? कंडीशन। ध्यान समझिएगा कंडीशन क्या आता है। देखिए कंडीशन में क्या होगा हमारा? मैक्सिमम एरिया। क्या होगा? मैक्सिमम एरिया। मैक्सिमम एरिया देखिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपका मैक्सिमम एरिया कब होगा। अगर क्वेश्चन में बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा? उसका मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया क्या बताइए आपका? मैक्सिमम एरिया कब होगा? मैक्सिमम एरिया इक्वल टू कब होगा? जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा, आइसोसेलेस। क्या होगा आपका? अरे मेरा आइसोसेलेस का स्पेलिंग बोला था, रुकिए आइसोसेलस, रुको, तो आइसोसेलस का स्पेलिंग क्या होगा? आइसोसेलस का गूगल में सर्च करो, गूगल सर्च करो। आइसो, रुकिए ISOSCELES, ठीक तो लिखा हूँ, मैं ठीक तो लिखा हूँ। आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होगा आपका? राइट एंगल होगा ट्रायंगल। हाँ चलिए बहुत ही बढ़िया, हाँ ठीक है सर जी, ठीक लिखे थे, हम थोड़ा डाउट में थे, हम लोग गूगल मार के देख लिए एक बार, ठीक लिखे सर जी आपका, बहुत ही बढ़िया सही है। देखो तो मैक्सिमम जब एरिया होगा तो उस समय क्या होगा कि वो जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, बट वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग पढ़ देंगे। आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड क्या हो आपका? सेम हो। दो साइड क्या हो आपका? कोई भी साइड, दो साइड आपका सेम हो जाएगा, या कोई भी साइड आपका दो रहेगा, क्या होगा आपका? आपस में सेम। इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान समझिएगा आपका। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उसका मैक्सिमम एरिया, तो आप समझ जाना कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल, ध्यान समझना, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा और आपसे पूछ रहा है इसका मैक्सिमम एरिया कब होगा, तो ये तो मेरा 90 डिग्री होगा एक ठो एंगल, कन्फर्म है, और ये तो मेरा क्या होगा? हाइपोटेनस, जिसको हम H बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो आपका ये दो साइड क्या होगा? हमेशा सेम। ये दो साइड क्या होगा? हमेशा आपका सेम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो ये दो साइड क्या हो जाएगा? हमेशा आपका सेम हो जाएगा। मतलब कि अगर ये जो P इक्वल टू क्या हो गया हमारा? देखिए यहाँ पर क्या होगा कि परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो गया हमारा? बेस, और यहाँ पे क्या हो गया? बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में या तो आपको ये लिखा रहेगा कि मान लीजिए कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको समझना है कि वो क्या है? दो साइड परपेंडिकुलर और बेस का लंबाई क्या होगा? आपस में सेम होगा। एरिया का बात कर रहा हूँ मैं, एरिया का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेंथ, ठीक है, मैं ओनली एरिया का बात कर रहा हूँ। बट हाइपोटेनस क्या रहेगा आपका? सेम। या तो क्वेश्चन में आपको ये मेंशन किया रहेगा आपका
कि एक राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपको ये समझ जाना है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब कि उसका परपेंडिकुलर और बेस दोनों का लेंथ क्या आपस में सेम है। इसी केस में क्या होगा, एक ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया आपका पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। क्लियर सबको यहाँ तक? बढ़िया है। चलिए तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, सबका यहाँ क्लियर है ना? कुछ क्वेश्चन लगाएंगे बोर्ड पे हम लोग, आपका आगे बढ़ेंगे, रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक हमारा कल कर चुके थे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आपका स्टार्ट कर दिया आपका 7 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। और भी ढेर सारा कंसेप्ट है, मैं पढ़ाते पढ़ाते कंसेप्ट को क्लियर करूंगा आपका, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। इसका कैप कहाँ गया? कैप इधर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका बोर्ड पे है, इसको ट्राई करिए फटाफट। और याद करिएगा राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया में बोलना बोलिए। देखिए आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है आपका, क्या कोई भी ट्रायंगल है आपका राइट एंगल अगर ट्रायंगल है, इसका एरिया, इसका क्या होगा आपका एरिया, एरिया क्या होगा 1/2 परपेंडिकुलर मतलब क्या, उसका बेस मतलब क्या होगा, बेस इनटू परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला, ठीक है? बेस इनटू हाइट जो बोलते हैं वही, क्यों देखिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो मेरा हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया 90 डिग्री बना रहा, ये क्या हो गया हमारा बेस, तो 1/2 बेस इनटू हाइट, हाइट हो गया मतलब परपेंडिकुलर को बोलते हैं हम लोग आपका हाइट। क्लियर समझ में आ गया सबको यहाँ पर? ठीक है, ये हमारा हो गया एरिया का फॉर्मूला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के सामने है, कोई आंसर नहीं दे रहा, क्या बात है, नहीं बुझा रहा? देखिए द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेनस इज दिया है 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, ये वाला ध्यान समझना, इसका हाइपोटेनस दिया है 10 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस मतलब क्या होता है, इस पार्ट, इसको बोलते हैं एच, ये दिया है 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में बोला आपका कि इसका जो बेस मतलब क्या, बी हो गया, बी दिया है मुझे 8 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इसका एरिया, क्या पूछा है इसका आपका एरिया पूछा। देखिए तो इसका जो एरिया हमारा होगा, ध्यान समझना, इसका जो एरिया हमारा क्या होगा, इधर लिखते हैं। देखिए इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा क्या होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कितना दिया है हमारा 8, ठीक है, बट मेरे पास में ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं है मेरा, तो आप बोलेंगे सर जी हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है हम फॉर्मूला लगाएंगे, बट यहाँ पे ध्यान समझना इस बात को। देखिए कि मुझे मैं एक नंबर पे हमेशा फोकस करना है, हमारे यहाँ पे क्या ट्रिपलेट लगेगा। देखिए ट्रिपलेट, देखिए एक ट्रिपलेट क्या हमारे पास 3 है, 4 है, 5 है, मैं इसमें जितना भी मल्टीप्लाई कर दूंगा वो सबका सब ट्रिपलेट बने। देखिए तो अगर मान लीजिए कि देखिए मैं इस नंबर को काटूंगा, ध्यान समझना, ये नंबर क्या है मेरा 8 है, और क्या दिया मुझे 10 दिया हुआ है, मेरे पास में एक नंबर का मिसिंग है, ये तो हमारा हो गया हाइपोटेनस 10, एक नंबर हमारा मिसिंग है, ठीक है। तो अगर मैं काटूंगा नंबर 2 से कितना आएगा आपका, ये 4 आएगा, 2 से काटूंगा कितना आएगा मेरा 5 आएगा। देखिए तो हमारा पास में यहाँ दिख नहीं रहा, रुको एक मिनट, यहाँ पर हो गया हमारा 8, एक नंबर हमारा मिसिंग है, एक नंबर हो गया हमारा 10। मैं अगर 2 से काटूंगा कितना आएगा मेरा, ये नंबर आएगा मेरा 4 और ये नंबर आएगा मेरा 5, ठीक है। तो मुझे एक ट्रिपलेट पता है 3 4 5, मतलब मेरा क्या मिसिंग है यहाँ पे 3 मिसिंग है। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा मेरा 6 आएगा। तो मतलब कि इधर वाला जो पार्ट है मेरा कितना आएगा मेरा 6, कितना आएगा मेरा 6 आएगा। तो मेरा एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब बेस इंटू परपेंडिकुलर, कितना हो गया 6। तो 2 से काटेंगे कितना आया मेरा ये 4, तो आंसर आया मेरा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर है मेरा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। एक तरीका हो गया हमारा करने का। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर जी मेरे को ये नहीं पता, मेरे को निकालना ही है इसको। अगर मेरे को ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, ये जो हाइट है इसका स्क्वायर कितना हो गया हमारा 10, इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 10 + 10 होगा, तो क्या हो गया हमारा p² प्लस हमारा 8 का स्क्वायर हमारा। क्लियर सबको यहाँ पे? देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मुझे निकालना है p का स्क्वायर,
तो ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 100। देखिए ये p को मैं यही रखा, ये 8 का स्क्वायर 64 को लाके यहाँ माइनस करूंगा तो कितना आ गया आपका 64, माइनस करूँगा कितना आ गया मेरा ये 36 आ जाएगा। क्योंकि ये p है, मुझे निकालना है p स्क्वायर, मुझे निकालना है p। तो जब हम p निकालेंगे, जब हम यहाँ पर आपका p निकालेंगे, क्या निकालेंगे आपका p, तो यहाँ पे क्या होगा √36 जो कि निकलेगा आपका 6 सेंटीमीटर। ये हमारा बेसिक तरीका भी हो गया, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं आपका। बट डायरेक्टली 3, 4, 5 जो मैं लिखाया हूँ वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो आंसर कितना आ गया मेरा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका ओके है? जल्दी से अगर यस लिखो, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। चलो जल्दी से, जल्दी यस लिखो, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया, सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए 8, अभी अभी हम लोग क्वेश्चन आपका पढ़े थे, मैक्सिमम एरिया कंडीशन। मैक्सिमम में क्या हो सकता है, या तो मैक्सिमम एरिया लिखेगा या तो फिर लिखेगा आपका, वो क्या लिखेगा आपको, लिखेगा वहाँ पर आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड क्या होगा आपका सेम होगा। कोई भी साइड हो सकता है, दोनों साइड आपका। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है, इसमें लिख रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस। देखिए व्हाट इज द एरिया ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब जब लिख दिया, मतलब कि एरिया क्या होना चाहिए मेरा मैक्सिमम, और जब मैक्सिमम एरिया मतलब क्या होगा हमारा दो साइड सेम होगा। हाइपोटेनस तो कभी इक्वल हो सकता नहीं है, वो तो हमेशा बड़ा होगा। तो जो बचा हुआ साइड क्या होगा हमारा आपका सेम होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपका। अगर मान लीजिए ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, इधर बनाते हैं यहाँ पर देखो आपका, अगर ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, अगर ध्यान समझना, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वो क्या हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब ये तो मेरा 90 डिग्री यहाँ पर होगा हमारा। ठीक है, और क्वेश्चन में मेंशन किया है इसका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या दिया, मतलब ये वाला मेरा पार्ट, ये क्या है मेरा हाइपोटेनस, क्या दिया देखिए मेरा हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस ये दिया मुझे 6√2 सेंटीमीटर मुझे दिया क्वेश्चन में। मुझे पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया, तो मेरे क्या बोलूँगा कि मैं क्या बोला कि जब ऐसा आइसोसेलेस बोला है मतलब कि ये दो साइड क्या होगा आपका सेम, क्योंकि हाइपोटेनस तो सेम हो सकता नहीं, वो तो सबसे लंबा रहेगा हमारा। तो मैं मान लिया अगर ये x तो ये क्या हो गया हमारा x हो गया। मुझे चाहिए इसका एरिया, ध्यान समझना, मुझे चाहिए इसका एरिया, मुझे क्या चाहिए ट्रायंगल का एरिया चाहिए। हम एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना लिया हूं मैं x। देखिए ये क्या है मेरा साइड मेरा ले लिया हूं x, तो x देखिए हो गया एरिया। एरिया क्या होगा मेरा 1/2 इंटू ये साइड क्या है मेरा बेस है, बेस क्या हो गया इंटू x इंटू ये साइड क्या है हमारा परपेंडिकुलर x। तो मेरा जो आंसर होगा क्या होगा 1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर मेरा आंसर होना चाहिए। मेरा क्या होना चाहिए, मेरा x का स्क्वायर मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दो साइड मेरा सेम है, दो साइड मेरा सेम है, हम क्या करेंगे देखिए कैसे बनाएंगे, सोचिए। इसमें लगाएंगे बेटा पाइथागोरस का थ्योरम। देखिए हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हम लोगों का, कि जो आपका ये है, ये क्या है मेरा, ये साइड देखिए हमारा क्या निकलेगा x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ से क्या निकला मेरा 6√2 का मेरा होल स्क्वायर, ये क्या हो गया मेरा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ से ये फॉर्मूला क्या निकल गया हमारा, देखिए आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या निकला, देखिए आपका ये देखिए यहाँ पे 6, ये क्या है 6 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 36 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 2 होगा, √2 का क्या होगा ओनली आपका 2 होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर मेरा 2 है तो यहाँ भी क्या होगा मेरा 2 आपका 2 कट जाएगा। तो यहाँ से मेरा जो वैल्यू बचा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया मेरा 36 सेंटीमीटर निकल गया हमारा एक्स स्क्वायर का। हालांकि आप यहाँ से x निकाल सकते 6 होगा, x निकाल सकते 6 होगा, बट मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो क्या निकल गया मेरा, देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली 1/2 एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला मेरा 36। तो हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 36,
तो आंसर क्या होगा, देखिए 2 से काटेंगे तो हो गया मेरा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा मेरा 18 सेंटीमीटर, क्या होगा बेटा मेरा वाला स्क्वायर। सबको समझ में आ गया वाला क्वेश्चन नंबर 8? इजी था। कब ना, जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा मेंशन किया। आइसोसेलेस का मतलब यही होता है कि दो तो साइड क्या होगा बेटा सेम होगा, और इसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस इंटू परपेंडिकुलर हमारा। हाँ नीलेश साहू, वेरी गुड नीलेश, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी सभी का आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। सबका क्लियर है? चलिए एक तो और क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के सामने है, प्ले बनाइए इसको। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया सच ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल का आपका हाइपोटेनस दिया 10 सेंटीमीटर और वो ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया पूछ रहा, मैक्सिमम एरिया पूछ रहा, मतलब क्या होना चाहिए कि वो ट्रायंगल होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल जब आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तभी उसका मैक्सिमम एरिया होता है। तो क्वेश्चन आपको दो तरीके से देगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा है आपका कि ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया पॉसिबिलिटी है। दूसरा में आइसोसेलेस नहीं लिखा है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैक्सिमम एरिया, मतलब मैक्सिमम एरिया मतलब कि वो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा जिसका दो साइड हमारा सेम होगा। चलिए बनाइए बराबर इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बने, क्वेश्चन नंबर आपका 9 बने, 9 नंबर क्वेश्चन। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है अगर आपका, ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये साइड क्या होगा मेरा, ये दोनों साइड आपका सेम सेम होगा। जब आपका मैक्सिमम एरिया मतलब क्या, दोनों साइड सेम, तो इसका लेंथ क्या हो गया x, तो ये भी हो गया हमारा x। मुझे निकालना है इसका एरिया, मुझे क्या निकालना है इसका एरिया। एरिया क्या हो गया 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होगा परपेंडिकुलर। तो मुझे क्या निकालना है अल्टीमेटली 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा हाइपोटेनस क्या दिया, देखिए आपका राइट एंगल ट्रायंगल का 10 सेंटीमीटर, ये दिया मुझे 10 सेंटीमीटर। तो मुझे निकालना है इसका वैल्यू कैसे निकले, देखिए क्योंकि हाइपोटेनस, देखिए ये क्या होगा परपेंडिकुलर हाइट प्लस बेस हाइट इक्वल टू क्या हो गया 10 का स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर होगा आपका, ठीक है। देखिए 50 आंसर भी आ रहा, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया हमारा 100। और यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा तो ये दो जगह यहाँ डिवाइड कितना होगा हमारा 50, कितना होगा हमारा वाला 50। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल गया मेरा 50 निकल गया, ठीक है। मुझे बोला है एरिया, देखिए मुझे क्या बोला एरिया, तो मुझे क्या 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या निकला मेरा 50 सेंटीमीटर। तो मेरा आंसर क्या होगा 1/2 इंटू 50, तो क्या होगा मेरा 25, बोलो क्या नीलेश का सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा फाइनल आंसर। समझ में आया नीलेश कहाँ पर बोलूँ आपका। आप क्या किए ना, वो एक्स स्क्वायर का वैल्यू लिए, बट मेरा फॉर्मूला क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो क्या 1/2 एक्स स्क्वायर, तो 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर वैल्यू 50 आएंगे। तो आंसर क्या निकलेगा हम लोगों का 25 सेंटीमीटर निकलेगा मेरा आंसर ये वाला। सबका समझ में आया, क्लियर है? हाँ 25 सही एकदम। जल्दी से एक बार यस लिख दो, समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9 था, क्वेश्चन नंबर हमारा ये था आपका 9 नंबर। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके एक बार, समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं पर स्टॉप करेंगे। बोलो एक बार। यस सर बोला, हाँ नीलेश का यस यस आया। चलिए नीलेश का यस आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, नीलेश का यस आया है, ठीक है ठीक है। चलिए आज हमारा क्लास लेट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेट में हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग हाँ यस इतनी क्लास करेंगे। हम जब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे आपसे शनिवार को, उस दिन राइट एंगल ट्रायंगल का और भी ढेर सारा क्वेश्चन आपको हम लोग सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो यहीं तक क्लास को स्टॉप करेंगे हम लोगों, क्योंकि रात भी हो गया, जाना भी घर है, लेट हो गया आज हमारा क्लास में। तो कल हमारा क्लास है आपका, क्या क्लास है कल? कल आपका क्लास है अलजेब्रा का लास्ट क्लास है, ठीक है। फिर परसों मैं मिलूंगा, परसों पूरा 4 बजे क्लास मिलेंगे और ढेर सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। चलिए कैसा लगा क्लास जल्दी से कमेंट कर दीजिए हम लोगों को। हमारा क्लास खत्म हो रहा है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। जल्दी गुड नाइट बोलिए, मेरे को जाऊँगा मैं अभी।
जब नेक्स्ट क्लास आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से और ढेर सारा कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। जल्दी से कमेंट करिए एक बार। राधिका पेंगवा जुड़ चुकी है हमारे साथ, और कोई? आज हमारा क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।